नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज से हमारी जो है एक सीरीज चालू होगी जो पशुओं से संबंधित रहेगी। यानी कि आपको एक दिन जो है खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी दी जाएगी और दूसरे दिन जो है किसान भाइयों आपको पशुओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो पशुओं से संबंधित तो आप किसान भाइयों बेझिझक होकर के कोई भी कमेंट नीचे कर सकते हैं। पशुओं से संबंधित जितनी भी तरह की समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं की जानकारी मैं आपको वीडियो के द्वारा देता रहूंगा और आपको एक ऐसी अच्छी वीडियो बना करके देने की कोशिश करूंगा जिससे कि किसान भाइयों काफ़ी कम लागत में, काफ़ी कम खर्च में आप अपने पशुओं से अच्छा दूध ले सकें, उन्हें गाभिन रोक सकें और आपका जो प्रोडक्शन है, आपकी जो आमदनी है वो किसान भाइयों ज़्यादा बढ़ सके। तो पशुओं से संबंधित वीडियो भी आपको देखने को अब मिलती रहेंगी। एक दिन आपको खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आएंगी जो हमारी गन्ने से संबंधित हो सकती हैं या फिर अन्य फसलों से संबंधित भी हो सकती हैं, और एक दिन किसान भाइयों पशुओं से संबंधित या फिर कृषि यंत्रों से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगी। अब आपको रोजाना शाम को 5:30 बजे एक वीडियो देखने को मिलेगी। यदि आपको इसी तरह की वीडियो काफ़ी पसंद आती हैं तो किसान भाइयों नीचे कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश करते रहें। किसान भाइयों, आज मेरा जन्मदिन है तो आप सभी को मैं ये एक तोहफे के रूप में दे रहा हूं कि रोजाना आपको पशुओं से संबंधित जो है एक वीडियो देखने को मिलती रहेगी। आज का जो किसान भाइयों हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पशु जो है, जो हमारी गाय हैं ये बार बार हीट में तो आती है लेकिन उसके बाद भी जो है हमारी गाय गाभिन नहीं रुकती है। तो ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं, ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों को किसान भाइयों मैं आगे आपको बताने वाला हूं और उनका उपचार क्या है वो उपचार भी किसान भाइयों मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने पशु को जो है 1 से 2 बार में ही गाभिन रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है जो हमारी गाय है या फिर हमारी भैंस है, जब ये हीट में आती है तो इनका जो हीट में आने का एक साइकिल होता है, यानी कि पशु जो हमारा गर्मी में आता है इसका जो एक साइकिल होता है ये किसान भाइयों 21 दिन का होता है। यानी कि सभी पशु जो है लगभग 21 से लेके 25 दिन के अंदर गर्मी में आते ही आते हैं। लेकिन यदि कोई पशु ऐसा है कि वो 21 से लेकर 25 दिन के अंदर गर्मी में नहीं आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है किसान भाइयों कि आपकी निगाह में, आपकी नज़र में पशु ना आया हो और पशु जो हीट में आकर के चला भी गया हो। क्योंकि हीट जो होती है, जो गर्मी जो होती है, ये कई तरह की गर्मी किसान भाइयों रहती है। यानी कि कुछ पशु जो हैं बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब करते रहते हैं, उसे चिनक भी किसान भाइयों कहते हैं, लेकिन वो चिनक नहीं होती है, वो एक तरह की हीट होती है और किसान भाई जो है उसे हीट नहीं समझते और उस समय पर उसे गाभिन नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारणवश जो हमारा पशु गाभिन नहीं रुक पाता है। दूसरा किसान भाइयों एक होती है हमारी साइलेंट हीट। साइलेंट हीट का मतलब किसान भाइयों ये होता है कि पशु हीट में तो आता है, वो हल्की सी हरकत भी करेगा लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है कि हमारा पशु हीट में आया है या फिर नहीं आया, और उसकी जो हीट है, उसकी जो गर्मी है वो किसान भाइयों हम मिस कर देते हैं, उसे हम छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो है हमारा पशु गाभिन नहीं रुक पाता है। एक तरीका किसान भाइयों ये होता है कि जो हमारा पशु होता है वो बार बार चिंगारता है, बार बार वो रेंगता है, बार बार रंभाता है, जिससे किसान भाइयों आपको आसानी के साथ पता चल जाता है कि हमारा पशु जो है वो हीट में आ रहा है। और जब वो हीट में आ रहा है तो उसके हीट में आने के बाद यदि आप उसे गाभिन करवाते हैं तो किसान भाइयों वो आसानी से गाभिन रुक जाता है। लेकिन यदि आपका पशु हीट में भी लगातार आ रहा है, आपको जानकारी भी है और उसके बाद भी पशु आपका गाभिन नहीं रुक रहा है, तो फिर क्या समस्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, जो हमारी गाय हैं या फिर भैंस है वो लगातार हर 21 दिन से लेकर के 25 दिन के अंदर यदि हीट में आता है और उसके बाद भी पशु आपका गाभिन नहीं रुक रहा है तो आपके पशु के अंदर क्या दिक्कत, क्या परेशानी है उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। क्योंकि यदि आपका पशु हर बार अच्छी तरीके से हीट में आ रहा है तो किसान भैया उसके अंदर हीट में कोई भी कमी नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल डेवलप हैं, लेकिन उसके अंदर जो है किसान भाइयों अंडा नहीं बन रहा है। यानी कि शुक्राणु तो आप जो है किसी डॉक्टर की सहायता से या कि अपने बछड़े की सहायता से या फिर कटरे की सहायता से आप शुक्राणु तो उसकी बॉडी तक, उसके ओवरी तक, उसकी योनि तक पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसान भाइयों यदि वह गाभिन नहीं रुक रहा है तो आपके पशु के अंदर जो है किसान भाइयों अंडा नहीं बन रहा है। तो अंडा किन कारणों से नहीं बन रहा है वो मैं आपको बता दूं। यदि आपने अपने पशु को जो है किसान भाइयों डिवर्मिंग अपने पशु की नहीं कराई है, कीड़ों की गोली उसे समय रहते नहीं दी है, यानी कि पिछले 1 से लेकर 2 साल के अंदर आपने कीड़ों की गोली अपने पशु को नहीं दी है, तो किसान भाइयों एक बार आपको जो है अपने पशु को जो एक कीड़ों की गोली उस समय पर दे देनी चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि आपका पशु कंसीव कर जाए, आपका पशु गाभिन रुक जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% एक नंबर 1 फार्मूला है, ये मैं सिर्फ आपको एक
तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके से भी, इसकी कमी से भी पशु कभी कभी गाभिन नहीं रुकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि पशु के अंदर यदि मिनरल्स की कमी है, जो सब कुछ पशु हमारा खा रहा है उसके शरीर के अंदर यदि किसी मिनरल्स की कमी हो जाती है, क्योंकि जब हम लगातार अपने पशु का दूध निकालते रहते हैं तो उसके शरीर के अंदर बहुत सारे तत्वों की, बहुत सारे अवयवों की कमी होती रहती है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो उन कमियों को भी किसान भाइयों हमें पूरा करना पड़ता है। तो उनके लिए आप किसी भी कंपनी का, मतलब किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर ले सकते हैं। और मिनरल मिक्सचर को आपको लगभग किसान भाइयों 1.5 से लेकर 2 महीने तक अपने पशु को खिलाना चाहिए। मिनरल मिक्सचर खिलाने से किसान भाइयों हमारे पशु के अंदर जितने भी तत्वों की कमी होती है वो कमी पूरी हो जाती है, और उसके बाद जो है हमारा पशु बड़े आसानी के साथ जो है किसान भाइयों गाभिन हो जाता है। यदि ये सब भी आप करके देख चुके हैं और उसके बाद भी आपका पशु गाभिन नहीं रुक रहा है, तब किसान भैया उस कंडीशन में आपको अपने किसी भी, जो आपके यहाँ के क्षेत्र के अच्छे डॉक्टर हैं, जो भी वेटनरियन हैं, जो भी पशु चिकित्सक हैं, उन्हें आपको बुलाना चाहिए। और बुलाने के बाद उनसे राय लेनी चाहिए कि आप हमारे पशु को चेक करके बताइए कि पशु के अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। क्योंकि किसान भाई इस समय पर क्या होता है, जैसे ही डॉक्टर जो हैं पशु के अंदर हाथ डालते हैं तो उनकी जो पशु की हमारी ओवरी होती है, जो उसकी बच्चेदानी होती है, या तो उसके अंदर किसान भाइयों सूजन हो सकती है, उसके अंदर गांठ भी हो सकती है, उसके अंदर किसान भाइयों मवाद भी हो सकती है, या फिर किसान भाइयों उसके अंदर पस भी हो सकता है। तो कई सारी कमियां जो हैं बच्चेदानी के अंदर हो सकती हैं। और यदि पशु की बच्चेदानी के अंदर इस तरह की कोई भी दिक्कत चल रही है और पशु आपका लगातार हीट में आ रहा है, तब भी किसान भाइयों आपका पशु जो है गाभिन नहीं रुकेगा। तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको अपने डॉक्टर की सहायता से अपने पशु के अंदर कम से कम 3 दिन लगातार जो है कोई भी एक आयु दवाई, यानी कि इंट्रा यूट्राइन, यानी कि कोई भी एक ऐसी दवाई जो बच्चेदानी में छोड़ी जा सकती है, उस दवाई को 3 दिन तक आपको अपने पशु के अंदर छुड़वाना चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों बच्चे की सफाई, बच्चेदानी की जो सफाई है वो अच्छी तरीके से हो सके, उसके अंदर जो पस था वो पस बाहर आ सके, उसके अंदर जो गांठ थी या सूजन थी वो अच्छी तरीके से किसान भाइयों खत्म हो सके, और वो जो है उसकी बच्चेदानी बिल्कुल साफ हो जाए। जब बच्चेदानी अच्छी तरीके से साफ हो जाएगी किसान भाइयों दवाई छोड़ने के बाद, तो उस समय पर आपको कोई भी एक टॉनिक, जैसे कि किसान भाइयों हिमरोप आता है किसी भी कंपनी का, यानी किसी भी कंपनी का आप यूट्राइनाइट टॉनिक एक उसे पिला सकते हैं, जिससे कि जो बच्चेदानी की अच्छी तरीके से सफाई हो सके। इसे कम से कम आपको 1 लीटर पिलाना चाहिए, 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को, वो भी किसान भाइयों गर्म पानी की सहायता से या गर्म पानी के अंदर डाल करके, जिससे किसान भाइयों जो दवाई डॉक्टर साहब ने अंदर छोड़ी थी उससे बच्चेदानी के अंदर जो भी गंदगी थी वो बाहर आ जाएगी, और जो आप टॉनिक पिलाएंगे उससे भी किसान भाइयों सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। जब आपका पशु बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर से साफ हो जाएगा, बिल्कुल गंदगी उसकी बॉडी के अंदर नहीं रहेगी, उसके बाद किसान भाइयों एक हीट आपको छोड़नी चाहिए, और उससे अगली हीट पर आपको जो है अपने पशु को गाभिन करवाना चाहिए। एक बार किसान भाइयों आपको सुबह गाभिन करवाना चाहिए, और एक बार आपको अपने पशु को शाम को गाभिन करवाना चाहिए। 2 बार यदि आप अपने पशु को गाभिन कराएंगे तो किसान भाइयों 100% आपका जो पशु होगा वो एक बार में ही गाभिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपके पशुओं के द्वारा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी अपने पशुओं को गाभिन करवा सकते हैं। एक बात का यहां पर और ध्यान दें, यदि पशु आपका शाम को हीट में आता है तब किसान भाइयों आपको अगले दिन सुबह पशु को गाभिन करवाना चाहिए, और यदि पशु जो है आपका सुबह हीट में आता है तब आपको किसान भाइयों पशु को शाम को गाभिन करवाना चाहिए। कम से कम 12 से लेकर 14 घंटे का अंतर पशु के हीट के बाद ही आपको गाभिन कराएंगे, तभी किसान भाइयों अच्छे परिणाम आपका पशु आपको निकाल करके देगा। आपका पशु जो है आसानी के साथ गाभिन रुक जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।